हर हर महादेव। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई स्त्री सच्ची निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन करे तो उसके भीतर वो ऊर्जा संचार होती थी कि उस ऊर्जा के बल पर वो बड़े बड़े ऋषियों को भी टक्कर दे दिया करती थी। उनका उद्देश्य अपने तप से किसी को छोटा दिखाना या अपने आप को बड़ा साबित करना नहीं था, अपितु उनका उद्देश्य ये था कि पतिव्रत धर्म क्या है इसको समाज को समझाना। ऐसी ही एक सुंदर कथा आती है जिसके माध्यम से मैं आपको पतिव्रत धर्म के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े तेजस्वी थे। भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भगवान की भक्ति करी। एक दिन किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वो भगवान का तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते वक्त उन्होंने भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया जिससे वो निहाल हो रहे थे। परंतु उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक पक्षी ने उनके ऊपर विष्ठा कर दी, और जैसे ही उनके ऊपर विष्ठा करी उन्होंने जैसे हाथ लगाकर देखा और उनको बड़ा क्रोध आया, ये दुष्ट मेरी तपस्या में विघ्न डालता है। जो ही आंख उठाकर उस पक्षी की ओर को देखा तो महाराज वो पक्षी जलकर भस्म हो गया। तो ऋषि को ऐसा लगा, ओहो देखो मेरी तपस्या में कितनी शक्ति कि मेरी दृष्टि मात्र से यह पक्षी जलकर भस्म हो गया। तो इन्होंने अपना तप छोड़ दिया और तप छोड़कर घर को चले गए कि मैं अब सिद्ध हो चुका हूँ, मुझे अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है। अब ये यहाँ से वापस अपने आश्रम को जाने लगे तो रास्ते में इन्होंने सोचा कि चलो भैया घर जाने से पहले थोड़ा भिक्षा मांग ली जाए। तो वहीं पर एक किसी गृहस्थी का घर देखा, वहाँ को उनके पास जाकर कहते ए देवी भिक्षाम देही। तो देवी तुरंत खड़ी हुई, अहो भाग हमारे, जो आप जैसे दिव्य संत हमारे घर पधारे। तनिक महाराज आप तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मैं यूं गई और यूं आई और आपके लिए तुरंत मैं कंदमूल फल आदि लेके आती हूँ। अब ऐसा कहकर वो चली गई। इतने में जैसे ही जा रही थी उतने में उसके पति भी आ गए। अब उसने अपने पति को आते हुए देखा तो इतनी खुश हुई, तुरंत अपने पति के लिए जल लेके आई, उनके पाद प्रक्षालन किए। पाद प्रक्षालन के उपरांत उनको सुंदर आसन देकर बैठाया और तुरंत अपने पति से कहकर गई कि मैं अभी आई, बस आप प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा कहकर जैसे भीतर गई और उन्होंने संत महात्मा के लिए अन्न, फल और वस्त्र आदि लेके आई। अब जैसे ही वो फल, अन्न, वस्त्र आदि उन्होंने उन संत महात्माओं को दिया तो संत महात्मा क्रोध में लाल पीले हो गए। अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारे द्वार पर संत महात्मा आए थे, तुमने इतनी देर से मुझे प्रतीक्षा कराई। तो कहती है महाराज क्या करूं, मेरे पति देव अभी